टुडे लेट्स टॉक अबाउट रुकिए, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। क्यूट है ना? क्यूट एनिमल्स किसको अच्छे नहीं लगते, एंड स्पेशली क्यूट डॉग्स, और उसमें भी स्पेशली क्यूट पपीज। आई थिंक दुनिया में शायद बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें खूबसूरत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपीज अच्छे नहीं लगते होंगे। वी ऑल लव दम। इन फैक्ट John Wick got crazy after his dog was killed, right? And there are many movies where you're able to see this relationship between human and dogs. और इंसानों और कुत्तों के बीच में ये जो अच्छा रिलेशनशिप है, इसको समझने के लिए आपको मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए, यू विल फाइंड मैनी पीपल हु फाइंड अ फ्रेंड इन अ डॉग। इनफैक्ट कहते हैं दैट अ डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हमारे ये बेस्ट फ्रेंड हैं दरअसल वुल्फ से जन्मे हैं। वुल्फ्स यानी भेड़िए। वैसे तो भेड़िए बहुत बड़े होते हैं, लेकिन भेड़ियों का एक एक्सटिंक्ट प्रजाति है जिससे कि फर्स्ट डॉग्स का जन्म हुआ। एंड डॉग्स आर ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जिन्हें हमने सबसे पहले पालना शुरू किया या अपने साथ रखना शुरू किया, वो डॉग्स हैं। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि इससे पहले कि आदमी यानी हम लोग यानी हमारे जो पूर्वज थे वो खेती करना सीखते, उन्होंने कुत्तों से दोस्ती करना सीख ली, एंड दैट इज़ हाउ भेड़िए धीमे धीमे करके कुत्तों में तब्दील हो गए। इनफैक्ट अभी भी आपको कई सारी ऐसी प्रजातियां मिल जाएंगी जो दिखने में काफ़ी कुछ भेड़िए जैसी ही होती हैं। इसमें आपको जो हस्कीज होते हैं दे लुक अ लॉट लाइक वुल्व्स। और इसके अलावा अगर आप हिमालयाज में या जो भी नेटिव डॉग ब्रीड्स होती हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ये भेड़िए नुमा शक्ल, ये थोड़ा जंगलीपन थोड़ा उनमें देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके घर में या आपके आसपास इफ़ यू हैव डॉग्स, तो आपने ज़रूर उन्हें भेड़ियों की तरह कभी कभी हाउल करते हुए भी सुना होगा। बहुत ऊंची सी आवाज़ें निकालते हुए भेड़ियों के जैसी, वैसे ही। तो ये एक तरह से रेनेंट है। तो ये एक तरीके से लेफ्ट ओवर्स है उनका, जो भेड़ियापन है एक तरीके से उसका, बिकॉज दे इवॉल्व फ्रॉम वुल्व्स। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप एप्स से इवॉल्व हुए हैं। सो ऑफ कोर्स वी हैव रेमिनेंट्स ऑफ दैट, एंड वी कैन सी अ फ्यू similarities between us and the big monkeys too. खैर, डॉग एनिमल सिम्बॉलिज्म्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाते हैं। यूँ तो आसपास कुत्ते मिलना, कुत्तों से आपका हर रोज़ सामना होना, इट इज़ नॉट समथिंग अनयूजुअल, बिकॉज डॉग्स एंड कैट्स आर लाइक इन ग्रेट नंबर, स्पेशली सिटीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर इफ़ यू आर सीइंग डॉग्स कॉन्स्टेंटली इन योर ड्रीम्स, या फिर इफ़ यू मीट डॉग्स एंड यू फील दिस सेंस ऑफ मीनिंग टुवर्ड्स देम, और इफ़ यू हैव लाइक अ ग्रेट डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स डॉग्स, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि डॉग्स के साथ वो कौन से सिम्बलिज्म जुड़े हुए हैं जो आपको आपका इनर वर्ल्ड दिखाना चाहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों से अपने जीवन को होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम टैरो कार्ड से लेकर न्यूमरोलॉजी तक और डॉग सिम्बॉलिज्म से लेकर ड्रीम सिम्बॉलिज्म्स तक, यहाँ तक कि एंजल नंबर्स तक की बात करते हैं। तो जो भी डिविनेशन टेक्निक्स आप सोच सकते हैं जिससे कि आपका यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आप मैच कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, उन सब की बातें हम यहाँ पे करते हैं। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू गिव योर सेल्फ और हाउ टू क्रिएट अ होलिस्टिक लाइफ फॉर योर सेल्फ। चलिए, आज हम बात करेंगे डॉग एनिमल सिम्बॉलिज्म्स को लेकर। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था हाउ आई मेट प्लूटो। आई ऑलरेडी हैड 2 dogs in my house, and जब से I have like been born, I've always lived with at least 1 dog, and since I was about 10-11 years old, I have lived with at least 2 dogs at a time. तो हमारे घर में dogs have always been there. They have been a fixture of our house. Have always been a part of this household. खैर, तो आई डू लाइक डॉग्स अ लॉट, बट मैं ये नहीं कह सकती दैट आई हैव एन अटैचमेंट जो थोड़ा अनयूजुअल अटैचमेंट है। I'm like that deeply into
डॉग्स. आई लव देम, आई लव माई डॉग्स, आई लव डॉग्स इन जनरल. बट हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है. उनकी बात करते हैं. पहले मैं आपको अपनी ही एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ जो शायद मैंने आपको पहले बताई होगी. उससे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमारी इनर रियलिटी हमारी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है. So you all know I went to a pet store or I wanted to buy rabbits actually. I wanted to buy 2 beautiful white rabbits. पर मुझे ढंग से मिल नहीं रहे थे and I was just looking around. When I went to that pet store, वहाँ पे there were 2 dogs, okay, 2 beautiful white Pomeranians. Now what happened was one of them he just looked into my eyes straight, मतलब बिल्कुल मेरी आंखों में उसने देखा और वहाँ पर लिटरली हॉप करना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया. जैसे आपने देखा पोगो स्टिक्स होती है ना, पोगो स्टिक्स में कैसे बच्चे हॉप करते हैं, ठीक वैसे ही उसने हॉपिंग करनी शुरू कर दी. ही वॉज लुकिंग लाइक अ जंपिंग जैक ऑल टुगेदर. ही वॉज लुकिंग एट मी एंड हॉपिंग कॉन्टिन्यूसली. एंड एक बड़ी कमाल की बात, वो लिटरली मेरी आंखों में देख रहा था. एंड आई वॉज देयर एंड आई वॉज लाइक ओके नाइस क्यूट डॉग. मेरा मन तो बड़ा कर रहा था मुझे उसे घर ले जाने का. बट आई हैड कम टू गेट रैबिट्स एंड ऑलरेडी मेरे पास 2 डॉग्स थे, तो आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड. बट वॉट हैपेंड वॉज देन दैट I forgot my phone at home, so I could not pay by UPI. तो मुझे कार्ड से पेमेंट करनी थी और जिस कार्ड मशीन से पेमेंट होती है somehow I mean it's just weird. मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उनकी जो मशीन थी उसका जो चार्ज था वो खत्म हो गया. मे बी कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना होता है और उनकी मशीन का जो चार्ज वो डिस्चार्ज हो गई थी बुरी तरीके से. दे वर लाइक कैन यू वेट फॉर लाइक 5-7 minutes till I charge this and I was like yeah okay I'll just sit here. So मैं यहाँ बैठी हूँ and my niece and my nephew are with me. We are looking around, checking out things and this dog he is looking into my eyes and hopping. उसके साथ उसका भाई भी था, वो चुपचाप अपनी जगह बैठा हुआ था शांति से. But this dog उसको बिल्कुल चैन नहीं था, वो literally मेरी आंखों में देखकर कूदता जा रहा था. And there was a moment I was like okay this is enough. अब ज़्यादा सहा नहीं जाता है. I have to get him. So I got him home. I paid like a very hefty amount for him. Then since I was in Delhi, तो दिल्ली से उसको देहरादून लाने के लिए I had to book like a cab, paying him a little extra because a lot of people were not, कि कुत्ते वो भी छोटे छोटे कुत्ते who have no control over their bodies वो आए. So I had to book an extra payment वाला cab to get him home. So बहुत महंगा पड़ा मुझे Pluto. As soon as he came home, I was quite surprised that nobody in my house was like, why did you bring a third dog? They were irritated with the pets, actually with the rabbits. They were like, why are you bringing rabbits home? But they were very happy with Pluto. तो खैर इस तरह से वो मेरे जीवन का हिस्सा बना. And before he came to my life, I actually saw him in a dream 3 months ago. I think I've told you guys about this. लेकिन इसका symbolism क्या है वो बताती हूँ. स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी है. When Pluto came into my life, he was hopping. वो ठीक आंखों में देख रहा था. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी जोवियल. अभी भी इनफैक्ट ऐसा ही है, बहुत जोवियल है, बहुत उसका नेचर जो है इट्स वेरी केयर फ्री, वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ सॉर्ट्स. एंड व्हेन प्लूटो एक्चुअली केम टू माई लाइफ, मैं उस समय पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रही थी. एंड आई हैड थॉट दैट द जॉय हैज़ गॉन आउट ऑफ माई लाइफ कम्प्लीटली. दैट मेरे लाइफ से खुशियाँ, फन, ये सब बहुत दूर जा चुका है. एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ. That I cannot do this thing because of this. I cannot do this thing because of this. तो अलग अलग तरह के restrictions मैंने खुद ही पर impose करने शुरू कर दिए थे. Because because of your position or whatever. तो when Pluto came into my life, it was the lack of joy and enthusiasm in my life and independence in my life. And when he came there, it took me a while to understand. But yes, वो उन चीज़ों को represent कर रहा था जो मेरा inner world मुझे बताना चाह रहा था. Which was not to be so serious, not to take things so seriously, and finally get up and have fun in life, right? And not to feel like, oh, I can't do this because of that. तो ये सब होना शुरू हो गया था. Then slowly I learned. तो basically हमारे आसपास जो भी meanings और symbolisms होते हैं वो हमारे inner world को, हमारे inner reality को दिखा रहे होते हैं. Then why did it not happen with Shaggy and Lucy? Shaggy is actually going very old. He's about 14-15 years of age. So he's pretty old now. जब Shaggy was very young, उस समय पे he was like जैसे मोहल्ले में आतंक मचा के रखा हुआ था इसने पूरी. He was shouting and barking and up and down, मतलब literally ये सीढ़ियाँ फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पूरे घर में पूरे मोहल्ले में आतंक Shaggy का. But now that he has gotten older, he has become a lot more, of course हो जाता है बुढ़ापे के साथ, things change. Then there is Lucy. Lucy has always been very
यू नो अगर वो एक लड़की होती शी वुड हैव बीन वेरी स्टूडियस एंड शांत एंड लाइक दैट, इवन दो साइज में शी इज़ द बिगेस्ट, she is big and she looks like she's going to hunt you you know, sooner or later. So she looks like a hunter, but she is the most gentle creature I have known. बहुत gentle है, बहुत soft, very very बहुत soft feelings है. उसे आप हल्का सा कुछ कह दो उसके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, एंड शी बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड एंड ऑल. सो उसका पर्सनालिटी एकदम अलग है. तो बोथ ऑफ द डॉग्स दैट आई हैड एट होम एट दैट मोमेंट, they were lacking that sense of, you know, jovial sense, या एक effervescence जिसको बोल सकते हैं, वो lacking था. और वही चीज़ exactly मेरी लाइफ में भी lacking थी, and Pluto actually opened my eyes to it. तो again as I said, जो आपकी outer reality है या जो आपको outer symbolisms दिख रहे हैं, वो आपकी inner reality का ही एक depiction होते हैं. So that's what's happening. So this is what happened with me. In general, whenever you're seeing dogs, आपको एक meaningfulness महसूस हो, या आपको dreams में बहुत dogs दिखें, या फिर आपको in general भी, you know, you feel connected to a dog in general or dogs in general, तो इसके बहुत सारे meanings होते हैं. Dogs represent loyalty, dogs represent companionship, dog represents एक jovialness, you know, a fun-loving, carefree life as well. तो जैसे मेरे लिए fun-loving, carefree life की कमी थी, ठीक वैसे ही बहुत सारे लोगों के लिए, खास तौर पे ऐसे लोग जो आपने देखा होगा दे आर वेरी कनेक्टेड टू डॉग्स एंड देयर ट्रबल्स. मोहल्ले में जाके डॉग्स को खाना देना या फिर रेस्क्यू करना, उन्हें अपने घर में रख लेना. आई न्यू वन वुमन हु हैड रेस्क्यूड 7 डॉग्स, और उसके घर में 7 कुत्ते थे, ऑल स्ट्रीट डॉग्स दैट शी हैड रेस्क्यूड फ्रॉम वन पर्सन और वन सिचुएशन और अनदर. सो what it represents is a deep lack of companionship. तो dogs bring that companionship into your life. जो भी लोग, don't get offended, but जो भी लोगों को ये companionship की बहुत कमी महसूस हो रही होती है ना अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए dogs bring companionship benefits. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो senior citizens जो अकेले रहते हैं, if you introduce a dog to their lives, they actually become very happy. तो they are a very positive symbol, but they represent the lack of something. तो जितने भी लोगों से मिली हूँ who have this unusual attachment to dogs, they do lack this sense of companionship. They feel lonely. उनके अंदर अकेलापन, loneliness बहुत ज़्यादा होता है, and they feel like they need somebody in their life. They need to form a very deep meaningful connection with somebody. और क्योंकि उनके ज़िंदगी में ये deep meaningful connection की कमी होती है, इसीलिए you know they are attracted to literally the symbolism of companionship. क्योंकि a dog is with you for the next 10-15 years and वो आपके जीवन को literally भर देता है. you know there is no empty space in your life when you have a dog. तो ये ज़रूर होता है. So I'll tell you about a guy I knew very closely. छोटा था मुझसे. He was very lonely. Parents were divorced. He was spending time away from both of his parents. Loneliness. He felt that he was not attractive. उसे लगता था कि मैं बिल्कुल attractive नहीं हूँ, तो maybe I'm not able to get girls also. तो ऐसा भी था. तो there was this deep sense of loneliness. तो इस बच्चे के साथ ऐसा था that he was feeling a lot for street dogs because maybe he saw something in them that, you know, this lack of companionship, this lack of protection, this lack of warmth. So he was very much into feeding street dogs. हमेशा ही उनके लिए खाना ले जाना, कुछ ना कुछ करते रहना. Then he got a dog home as well. तो जब you know उसके he got a Labrador, a black Labrador, and he felt a lot happier with that dog. हाँ, ये अलग बात है कि उसके जीवन में actual happiness तब आई when later on he actually made efforts to look a little more attractive. And इसके साथ साथ ही when he got a girlfriend as well. So वो जो spaces थे उसकी life में वो भर गए थे. Because of that, but that loneliness, that emptiness was actually symbolized by the dogs in his life. तो ये बहुत commonly आपको देखने को मिलता है. I also had a teacher who looked lonely. She was very young. I was in school. She was very young, but there was this sense of loneliness in her eyes. बचपन से ही मतलब वो इतनी कम उम्र में भी ऐसी लगती थी जैसे बस वो अकेली है. A deep sense of loneliness. And she was known to, you know, rescue dogs and everything. So it's not miserable. ऐसा नहीं कि you people are miserable. It's just that companionship is lacking. अब companionship का मतलब केवल एक romantic partner से नहीं होता. हालांकि बहुत to a great extent it is to a romantic partner.
But it's not just about a romantic partner, it's about having somebody in your life who you can share a lot of things with, राइट और जहाँ पर भी आपको ये कमी देखने को मिलेगी वहाँ पर यू विल फाइंड अ डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स डॉग्स. सो अगर आपको ऐसा डीप अटैचमेंट महसूस नहीं होता कहीं पे, तो आपको डॉग्स बहुत फ्रीक्वेंटली दिख सकते हैं. यू मे फील अ लॉट फॉर देम. अगर आपको ड्रीम्स में बार बार डॉग्स दिख रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद डॉग्स, इट मे मीन दैट यू नीड अ डॉग, बट इट मे ऑल्सो मीन दैट यू नीड समबडी इन योर लाइफ जिसके साथ आप अनकंडीशनली अपना प्यार शेयर कर सको, बिकॉज अ डॉग्स लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल लव, है ना. तो आपको भी उस अनकंडीशनल लव की अपने जीवन में कमी महसूस हो सकती है. Whenever you see dogs in dreams, या आपको एनिमल सिम्बल्स के तौर पर डॉग्स ज़्यादा नजर आए या टोटम एनिमल्स आपको डॉग्स नजर आए, then most likely you are also feeling a bit helpless in life. You feel like you need to take a lot more control to your life, in your life actually. तो ये lack of control भी कई बारी महसूस हो सकता है. And you may also feel either extreme loyalty towards somebody, or you might feel a lack of loyalty coming from other people. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है किसी के प्रति, बट दैट पर्सन डज नॉट हैव इनफ लॉयल्टी फॉर यू, और यू आर नॉट गेटिंग लॉयल्टी फ्रॉम पीपल इन जनरल. इसीलिए अगर आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं, एंड इफ़ यू हैव अ डॉग एट होम, इट एक्चुअली हेल्प्स इन ब्रिजिंग दोज गैप्स एंड गिविंग यू मेंटल पीस ऑल्सो. एंड डॉग्स आर कनेक्टेड टू केतु. Ketu is all about the lack of something. So what are those 2-3 primary things that it represents the lack of? Loyalty, unconditional love, protection, warmth, companionship. So Ketu is lack of something. So when you bring that dog into your house, वो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आता है. It brings a lot of things into your life, जिससे कि वो gaps bridge हो जाते हैं, और gaps bridge होने के साथ साथ ही your life becomes a lot better. And sometimes if you do not have a companion already, and if you feel a need for companionship and you get a dog, you actually get a companion too, because those mental gaps are bridged. So anyway, I know this person, I know this woman who is deeply in love with her husband since the past 20 years. They've been married for they're actually in love with the past since the past 22 or so years, and they're married for 20 years. तो अब सीन ये है दैट शी लव्स हिम अनकंडीशनली, बहुत प्यार है. शी इज़ डिवोटेड टू हिम, एक बिल्कुल डिवोटेड वाइफ है, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली लॉयल टू हिम. देयर इज़ नथिंग दैट कैन शेक हर फेथ इन हिम. उनकी जो फेथ है अपने हस्बैंड पे, वो कोई चीज़ डिगा ही नहीं सकती है. मतलब जो है सो है. उनके लिए वो कुछ भी छोड़ने को राज़ी हैं, किसी को भी छोड़ने को राज़ी हैं, उसे छोड़ने को राज़ी नहीं है. बट द हस्बैंड इज़ एक्सट्रीमली डिसलॉयल, does not respect the wife, does not respect her feelings, and does not reciprocate her feelings. So unconditional love is not getting reciprocated. There is no love between them because the love is only coming from her side. Loyalty तो बिल्कुल नहीं है, faithfulness बिल्कुल नहीं है, and respect भी नहीं है. तो प्यार, respect, faithfulness, commitment, ये चीज़ें जो एक relationship में होती हैं वो नहीं है. So the woman has all of them. तो जो दो लोगों के बीच में होना चाहिए वो उनके एक के अंदर ही है, एंड द अदर पर्सन इज कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हर, कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हर, एंड इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच एक्चुअली, बट यू नो दैट्स हाउ पीपल चूज टू लिव. बट एनीवे, शी हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी डीप कनेक्शन विद डॉग्स, very deep connection, and she has been known to be too much of a giver. Every single time that she has been friends with somebody, every single time that she had a crush, or maybe she was in a relationship before she met her husband, she was like this, giving too much of herself, being too unconditional with love, you know, being like a doormat in a way, that I'm waiting for you, if you leave me I'll stay here and I'll wait for you. तो इस तरह का नेचर है उनका. शी हैज़ ऑलवेज हैड अ डीप कनेक्शन विद डॉग्स. शी जस्ट सीम्स टू अंडरस्टैंड द डॉग्स, एंड डॉग्स सीम टू अंडरस्टैंड हर, एंड एक्चुअली हैविंग डॉग्स हैज़ मेड हर लाइफ मोर फुलफिलिंग, बिकॉज वो जो डीप नीड फॉर कंपेनियनशिप है जो हस्बैंड से नहीं मिल पाती है, दैट इज़ बीइंग फुलफिल्ड विया द डॉग्स. Okay, so again, it does not make you miserable. It's not that you're miserable because you like dogs. It's simply that आपके जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है. Dogs उस चीज़ को represent करते हैं, आप उस चीज़ को अपने पास ले आते हो, and things get better. Now remember, you cannot do this with a frog. You cannot do this with a crane. You cannot do this with an eagle. जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब आपको उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाना होता है. जैसे क्रेन की क्वालिटी है, ऐसा तो नहीं है आप क्रेन उठा के घर में ले आओगे.
चिड़िया वाली क्रेन, कंस्ट्रक्शन वाली क्रेन नहीं, तो चिड़िया वाली क्रेन आप घर में उठा के तो ले नहीं आओगे, तो आपको क्या करना होता है कि उसकी जो क्वालिटीज़ है उसी को अपने अंदर किसी तरीके से समाहित करने का आपको कोशिश करनी होती है। बट विद डॉग्स, कैट्स, कुकू बर्ड्स या इस तरह की और चीज़ें जो आपके आसपास ही होती हैं इन जनरल, उनके साथ चीज़ों को अटैच करना ज़्यादा ईजी है, उन्हें अपने घर में लाना और साथ रहने से उनकी क्वालिटीज़ को सबकॉन्शियसली अपने जीवन में लाना वो ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको क्रेन या ईगल का सिंबलिज्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, तो आपको कॉन्शियसली उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बट इफ इट इज़ अ डॉग और अ कैट और समथिंग, then you just have to bring them, you have to go close to them, you have to be near them, and फिर वो subconsciously आपके ऊपर काम करना शुरू करता है। So again, if dogs are meaningful, if you feel a deep connection to dogs, if you're seeing dogs in your dreams a lot, this is what they might represent. एंड इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिशें भी बहुत आसानी से की जा सकती हैं, तो कीजिए एंड लिव अ वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ। एंड रिमेंबर, इफ़ यू नीड एन एस्ट्रोलॉजी, अ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, जस्ट गो टू माई वेबसाइट bhagyashree.org। इसके साथ साथ ही एक 12 वीक मिनी मेकओवर प्लान 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये 12 हफ्तों का प्लान है जो कि आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर काम करता है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके बच्चे, आपके लुक्स, एंड हाउ यू कैन ले द फाउंडेशन ऑफ अ गुड लाइफ इन जस्ट 12 वीक्स। तो अगर अपने जीवन को आप बदलना चाहते हैं 12 हफ्तों में, तो उस 12 वीक मिनी मेकओवर प्लान को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको या तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली बुक करा सकते हो, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स वी विल एनरोल यू फॉर दैट। ओरिएंटेशन 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द मिनी मेकओवर प्लान। गुड बाय एंड गुड लक।